हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सोमवार को आएंगे दुमका, झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सोमवार को दुमका आएंगे। यहां वे दुमका एयरपोर्ट पर बने झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही सदर प्रखंड के आसनसोल पंचायत में आयोजित सेवा अधिकार सप्ताह यानी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को लेकर एयरपोर्ट पर व्यापक तैयारियां की गई है। एयरपोर्ट कैंपस में बने झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में कॉमर्शियल पायलट के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कई ग्लाइडर भी मंगवाए गए हैं। इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन सीएम के हाथों होना है। साथ ही सीएम सदर प्रखंड के आसनसोल पंचायत में सेवा अधिकार सप्ताह कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हवाई अड्डे पर ही विशाल पंडाल बनाया गया है। कार्यक्रम स्थल के चारों ओर राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं। सुबह के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने जानकारी दी। डीसी ने बताया कि एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को सीएम का आगमन हो रहा है। वे फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही विकास की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम हवाई अड्डे से ही ऑनलाइन किया जाएगा। वहीं सीएम प्रोग्राम को लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मैट्रिक इंटर में रिजल्ट खराब हुआ तो शिक्षकों पर होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में खराब रिजल्ट वाले स्कूलों और शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी चेतावनी सभी जिलों के माध्यम से शिक्षकों को दे दी गई है। परीक्षा परिणाम से बेहतर रिजल्ट नहीं हुआ या रिजल्ट गिरा तो कार्रवाई होगी। स्कूल के प्रधानाध्यापक संबंधित विषय के शिक्षक के साथ साथ जिलों के पदाधिकारी भी जिम्मेवार होंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम में किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी हाई या +2 स्कूलों में शिक्षकों की कमी है तो उसे पूरी की जाए। अगर विषयवार शिक्षकों के रहने के बाद भी संबंधित विषय का रिजल्ट खराब होता है तो उस विषय के शिक्षक और प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी विषय में छात्र छात्रा कमजोर हैं तो अतिरिक्त क्लास लेकर उनका डाउट क्लियर किया जाए। ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा में 35% से अधिक अंक आए, इसे सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण कर सिलेबस की वास्तविक स्थिति जांचने का निर्देश दिया गया है। गढ़वा में करंट का कहर, 11,000 वोल्ट की चपेट में आई हथनी, एक झटके में चला गया जीवन। झारखंड के गढ़वा जिले में रविवार तड़के एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया। चिनिया थाना क्षेत्र के चिनिया धुरकी मुख्य मार्ग स्थित कारी माटी चपकली रोड पर जंगल की ओर लौट रहे जंगली हाथियों के झुंड में शामिल एक हथनी हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आकर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और शोक का माहौल बना रहा। ग्रामीणों के मुताबिक सुबह सुबह हाथियों का एक झुंड जो है गाँव के किनारे दिखाई दिया था। जैसे ही वे जंगल की तरफ बढ़ने लगे, झुंड में आगे चल रही हथनी अचानक 11,000 वोल्ट वाले बिजली पोल से टकरा गई। टक्कर के बाद पोल पर लगे बिक्रॉस आर्म का नट बोल्ट टूट गया, जिससे तार ढीला होकर नीचे झुक गया और उसी क्षण हथनी खतरनाक करंट की चपेट में आ गई। तेज करंट के झटके से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांव से हजारों लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने मृत हथनी को देखकर दुख जताया और बिजली व्यवस्था की लापरवाही पर सवाल उठाए। यह हादसा एक बार फिर से जंगली हाथियों की सुरक्षा और बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। 26 नवंबर के बाद दोबारा गिरेगा पारा, मौसम विभाग की चेतावनी। उत्तर पश्चिम से चल रही बर्फीली हवाओं का असर फिलहाल कमजोर पड़ गया है, जिसकी वजह से झारखंड में ठंड की तीव्रता से लोगों को अभी राहत मिल रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 25 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है और मौसम इसी तरह स्थिर रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के सीनियर पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि 26 नवंबर के बाद पारा
पारा फिर से नीचे आने लगेगा और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं रविवार को राज्य का सबसे कम तापमान लोहरदगा में रहा, जहां सुबह पारा 11.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसी बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि तमिलनाडु के पास बने एक कम दबाव के कारण 28 नवंबर से झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्के बादल भी दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बेहद कम है। इसके बावजूद किसानों को सलाह दी गई है कि वे तैयार धान की फसल को सुरक्षित स्थान पर रख ले, ताकि अचानक मौसम बदलने पर किसी तरह का नुकसान न हो। धनबाद के बागसुमा में भीषण सड़क हादसा। फुटबॉल मैच देखने जा रहे 2 युवकों की बाइक में ट्रक ने मारी टक्कर, एक ने मौके पर तोड़ा दम। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बागसुमा में रविवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। चंदोड़ी पंचायत बड़ा नावाटार निवासी 2 युवक साजिद और इरफान फुटबॉल मैच देखने के लिए जंगलपुर जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक रंगबंद के पास पहुंची, एक तेज रफ्तार ट्रक सामने से आया और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इरफान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं साजिद गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गिर पड़ा। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने तुरंत एम्बुलेंस की मदद से दोनों को धनबाद के SNMCH भेजा। घटना के बाद अस्पताल पहुंचाए गए। साजिद की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। हादसे की भयानकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी टक्कर में एक पैर पूरी तरह से कट गया। डॉक्टरों के अनुसार साजिद को गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती किया गया है। दूसरी ओर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने इरफान को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, कहा SIR के लिए BLO घर आए तो बना ले बंधक। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने SIR के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि SIR के बहाने भाजपा घुसपैठिए बता लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने का काम कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे SIR का विरोध करें। जब भी SIR के नाम पर BLO उनके घर आए तो उन्हें बांध कर रखे। ये बातें मंत्री इरफान अंसारी ने रविवार को सेवा के अधिकार सप्ताह के दौरान कही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा है कि SIR के बहाने 65 लाख लोगों का नाम काटा गया। 65 लाख का मतलब है कि 80 विधानसभा छीन लिया गया हम लोगों से। कई लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। कई की नागरिकता छीन ली। ऐसा करके इन लोगों ने यानी कि बीजेपी ने लाखों जनता को घुसपैठिया बता दिया। अब इन लोगों की तैयारी बंगाल में SIR लागू करने की है और उसके बाद झारखंड में करेंगे। बाबा वैद्यनाथ धाम में नवान्न पर्व पर उमड़ी भक्तों की भीड़। पहली फसल चढ़ाने बाबा धाम पहुंचे हजारों श्रद्धालु। आस्था से सराबोर रहा पूरा परिसर। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में रविवार को नवान्न पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की ऐसी अभूतपूर्व भीड़ देखी गई। सुबह से ही कांवरिया पथ से लेकर गर्भगृह तक भक्तों की लंबे कतारें लग गई। हजारों की संख्या में लोग अपने खेतों की पहली फसल लेकर पहुंचे और साकल बनाकर बाबा भोलेनाथ को अर्पित किया। चावल, गुड़, घाघरा, मूली और अन्य खेती की उपज से बना यह साकल भक्तों के लिए वर्ष भर सुख समृद्धि की कामना का प्रतीक माना जाता है। बाबा को नई फसल अर्पित करने की यह परंपरा सदियों पुरानी है। यह विश्वास जुड़ा है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बाबा के आशीर्वाद के बिना अधूरी है। बाबा वैद्यनाथ धाम में नवान्न पर्व का अलग ही महत्व है। स्थानीय पुरोहितों के अनुसार यह परंपरा बहुत प्राचीन है और पीढ़ियों से भक्त इसे निभाते आ रहे हैं। पुरोहित मानते हैं कि नई फसल को सबसे पहले भगवान को अर्पित करने से वर्ष भर अच्छी उपज होती है और घर परिवार में शांति बनी रहती है। इस पर्व में देवघर के अलावा दुमका, गोड्डा, जमुई, बांका, गिरिडीह समेत आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। गढ़वा में हाईवा पलटने से 2 युवकों की मौत। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे दोनों। गांव में मचा हाहाकार। गढ़वा जिले के रंका रमकंडा मुख्य मार्ग पर रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में मानपुर गांव के 2 युवक राजू कुमार रवि 22 वर्षीय और अनिल कुमार रवि की मौत हो गई। दोनों सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए हर दिन की तरह सुबह दौड़ने निकले थे। जानकारी के मुताबिक बोइला के पास सड़क किनारे दौड़ते समय एक तेज रफ्तार स्टोन चिप्स लदा हाईवा अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया। हाईवा के पलटते ही दोनों युवक उसके नीचे दब गए, जहां मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह हादसा रंका थाना से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर एक तीखे मोड़ के पास हुआ। घटना इतनी अचानक हुई कि प्रत्यक्षदर्शी महावीर कुमार के अनुसार किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हाईवा के पलटते ही दोनों युवकों के शव गिट्टी के ढेर में पूरी तरह से दब गए थे। उन्हें निकालने के लिए पुलिस को JCB मशीन बुलानी पड़ी। जैसे ही हादसे की खबर गांव तक पहुंची, सैकड़ों ग्रामीण और परिजन मौके पर इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते रंका थाना परिसर और घटनास्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों और
और मृतकों के परिजनों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारी वाहनों की तेज रफ्तार और प्रशासनिक लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। विरोध इतना उग्र हो गया कि पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया। विरोध के बढ़ते दबाव को देखते हुए एसडीओ रुद्र प्रताप, एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि हाईवा चालक और वाहन मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़ित परिवारों को सरकारी प्रावधानों के तहत हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। रांची के नामकुम में बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। नामकुम थाना क्षेत्र के रांची पुरलिया रोड पर नामकुम स्वर्णरेखा पुल के पास सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रविवार की रात लगभग 8 बजे की है। बताया जाता है कि रांची से पूर्णिया जा रही शिवम बस ने बाइक सवार सिल्ली निवासी को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद पुल पर रांची पुरलिया मार्ग जाम हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भिजवाया और सड़क पर आवागमन चालू कराया। पंचायतों में लगे शिविरों में उमड़ी भीड़, मिले प्रमाण पत्र और परिसंपत्तियां। रांची जिले में सेवा का अधिकार सप्ताह के तीसरे दिन रविवार को भी विभिन्न प्रखंडों व पंचायतों में जन सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। कांके, खलारी, मांडर, राहे और सिल्ली प्रखंड के पंचायतों में लगे शिविरों में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ रही। एक ही स्थान पर कई विभागों की योजनाओं की जानकारी, आवेदन, स्वीकृति और मौके पर ही परिसंपत्ति वितरण होने से लाभुकों में उत्साह देखा गया। शिविरों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति, सोना सोबरन, धोती साड़ी, लुंगी वितरण, दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर उपलब्ध कराना, जाति आय निवास प्रमाण पत्र दाखिल खारिज, लगान रसीद, आधार, पैन सेवा, पीएम आवास, उज्ज्वला, किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजनाओं के आवेदन की सुविधा दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच दवा वितरण और गोल्डन कार्ड बनाने का कार्य भी किया गया। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि 28 नवंबर तक पूरे जिले में शिविर जारी रहेंगे ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। अधिकारी व जनप्रतिनिधि पूरे दिन शिविरों में मौजूद रहे और लाभुकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया। जमशेदपुर में कुर्मी अधिकार रैली, मैदान में खाली रह गई कुर्सियां। लोहनगरी जमशेदपुर में कुर्मी अधिकार महारैली में मैदान खाली रहा। आंदोलनकारी कुर्मी नेता ने कहा है कि कुर्मी नेताओं ने सहयोग नहीं किया, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। 11 दिसंबर को रांची में विशाल महारैली किया जाएगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित भोपाल मैदान कुर्मी अधिकार मंच के द्वारा कुर्मी अधिकार महारैली का आयोजन किया गया। बता दें कि झारखंड में कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार सभा, रैली और आंदोलन किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर रेल रोको आंदोलन भी किया जा चुका है। कुर्मी नेताओं द्वारा राज्य के अलग अलग जिले में लगातार चरणबद्ध तरीके से रैली की जा रही है। इसी के तहत जमशेदपुर में महारैली का आयोजन किया गया। महारैली को लेकर आयोजनकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर तैयारी की थी, लेकिन कुर्मी अधिकार महारैली में सन्नाटा पसरा रहा। दर्शक दीर्घा के सभी कुर्सियां खाली रह गई और कुछ ही लोग महारैली में दिखे, जबकि मंच पर कुर्मी नेताओं ने अपना भाषण जारी रखा। मंच से नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि आज कुर्मी समाज में समाज के ही कुछ नेता इस आयोजन को विफल करने में लगे हुए हैं, लेकिन कुर्मी को लेकर उनके अधिकार की यह लड़ी जा रही लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं कर दी है। धान की फसल निकालने के दौरान सर्पदंश से महिला जख्मी। पलामू जिला अंतर्गत रेहला थाना क्षेत्र के मुरमा कला गांव निवासी स्वर्गीय उद्देश्वर राम की पत्नी 50 वर्षीय संगीता देवी सांप के काटने से जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि वह रविवार को अपने खेत में रखे धान को निकाल रही थी। उसी दौरान सांप ने उसके पैर में काट लिया। घटना के बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। चतरा में खलिहान में लगा भीषण आग, 800 बोझा धान जलकर हुआ राख। चतरा जिले के हंटरगंज की केदली पंचायत के नावाडी गांव में रविवार को एक खलिहान में भीषण आग लगने की घटना घटी, जिसमें खलिहान में रखा करीब 800 बोझा धान जलकर राख हो गया। उक्त खलिहान में नावाडी गांव के कपिल सिंह, रामदास सिंह और कमलेश सिंह का करीब 800 बोझा धान रखा हुआ था। अचानक खलिहान में आग लग गया। खलिहान से उठते आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग जुट गए और काफी मशक्कत के बाद घर में लगे मोटर के सहयोग
से आग बुझा गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद चतरा से दमकल वाहन भी नावाडी गांव पहुंचा। आग कैसे लगा इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग लगी की घटना से पीड़ित तीनों किसानों के घरों में मातम का माहौल है। मालूम है कि इस खलिहान से सटे दर्जनों किसानों का खलिहान लगा हुआ है, लेकिन ग्रामीणों की सक्रियता के कारण आग आगे नहीं बढ़ पाया। अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो नावाडी गांव के करीब करीब किसानों का धान का बोझा जलकर राख हो जाता। ग्रामीण आग लगने का कारण पता लगाने में जुटे हुए हैं। लंबे समय के बाद बेहतर धान का फसल हुआ था। किसान काफी सपने संजोए थे, लेकिन इस आग लगी की घटना ने उनके सपनों पर पानी फिर दिया है। पीड़ित किसानों ने उपायुक्त से उचित मुआवजे की मांग की है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में प्रदेश कांग्रेस से लगभग 5000 लोग होंगे शामिल। रांची में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार के आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि 21 से 28 नवंबर तक चल रहे लोक सेवा गारंटी अधिनियम और सेवा का अधिकार सप्ताह से आम लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को इस पहल के लिए धन्यवाद और साधुवाद दिया। नेताओं ने बताया कि 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोरो गद्दी छोड़ो रैली में झारखंड के सभी प्रमंडलों से लगभग 5000 कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभी प्रतिभागी एक साथ सामूहिक रूप से राजधानी के लिए रवाना होंगे। नेताओं ने कहा है कि SIR को लेकर पार्टी पूरी तरह सतर्क है और अपने स्तर से आवश्यक पहल कर रही है। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि हमने वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है। झारखंड के लोग इस आवाज को बुलंद करेंगे। देश संविधान और लोकतंत्र के अनुसार चलना चाहिए, इसके लिए हम संघर्षरत हैं। गुमला में भालू के हमले से ग्रामीण घायल, बकरी चराते समय हुआ हादसा, सदर अस्पताल में इलाज जारी। गुमला जिले के पंडरिया भरदा गांव में एक बुजुर्ग किसान पर जंगली भालू ने जोरदार हमला कर दिया। 62 वर्षीय सकलदीप साहू रोज की तरह गांव के अन्य लोगों के साथ बकरियां चराने गलडा पहाड़ पहुंचे थे। दोपहर करीब 2 बजे जैसे ही वह झाड़ी के पास आगे बढ़े, अचानक घनी झाड़ियों से एक विशाल भालू निकल पड़ा और देखते ही देखते बुजुर्ग पर टूट पड़ा। भालू ने उनके सीने पर जोरदार पंजा मारा, जिससे वह वहीं गिर पड़े और लहूलुहान हो गए। अचानक हुए इस हमले से आसपास मौजूद लोग घबरा गए और शोर मचाने लगे। हमले के बाद सकलदीप साहू झाड़ी में गिरकर कुछ देर तक उठ नहीं पाए। इस दौरान उनके साथ मौजूद कुत्ते ने भालू की ओर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज और ग्रामीणों के शोर से भालू घबरा गया और कुछ ही सेकंड में वहां से भाग निकला। ग्रामीणों ने घायल सकलदीप को पहले मौके से उठाया और घर पहुंचाया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए परिजनों ने तुरंत गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज शुरू किया गया। परिजन बताते हैं कि हमला इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गांव के लोगों ने बताया कि भालुओं की आवाजाही इस क्षेत्र में पहले भी रही है, लेकिन इस तरह का हमला पहली बार हुआ है। कल्पना सोरेन गांडे में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुई शामिल, ग्रामीणों को दी योजनाओं की जानकारी। गांडे विधानसभा क्षेत्र के बिरदोंगा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रविवार को करहरबारी पंचायत स्तर पर परिसंपत्ति वितरण शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन ने हिस्सा लिया और विभिन्न योजनाओं के लाभुकों में परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार गाँव को मजबूत बनाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में गरीब, जरूरतमंद, महिला, युवा, बुजुर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक सभी शामिल हैं। ये योजनाएं लोगों के जीवन को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि राज्य के दूर दराज और कठिन इलाकों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना चुनौतीपूर्ण होता है। अक्सर ग्रामीण योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय तक जाते हैं, जहां कई कठिनाइयों के कारण वे प्रयास छोड़ देते हैं। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत अधिकारी सीधे गांव-गांव जाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और उन्हें लाभ से जोड़ रहे हैं। रांची में शुरू हो रहा पे एंड यूज स्मार्ट टॉयलेट मॉडल, धुरवा में पहला इंस्टॉलेशन। राजधानी में पब्लिक टॉयलेट की गंदगी, दुर्गंध और खराब रखरखाव को लेकर लगातार शिकायतों के बीच नगर निगम अब स्मार्ट सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ रहा है। शहर में जल्द ही पे एंड यूज स्मार्ट टॉयलेट लगाए जाएंगे, जहां सिर्फ एक सिक्का डालते ही दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और उपयोग के बाद ऑटो फ्लश सिस्टम टॉयलेट को तुरंत साफ कर देगा।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि रोजाना हजारों लोग की आवाजाही वाले शहर में साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। नया स्मार्ट मॉडल इसी उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसमें मशीन में सिक्का डालने पर ही एक्सेस मिलेगा। इससे गलत उपयोग पर रोक लगेगी और टॉयलेट लगातार साफ स्थिति में उपलब्ध रहेगा। पहला स्मार्ट टॉयलेट धुरवा में इंस्टॉल किया जाएगा। कुछ हफ्तों तक ट्रायल में पानी की उपलब्धता, मशीन की परफॉर्मेंस, ऑटो फ्लश सिस्टम और लोग की प्रतिक्रिया का आकलन होगा। मॉडल सफल रहने पर मुख्य बाजारों, पार्कों, बस स्टैंडों और प्रमुख सड़कों पर ऐसे कई स्मार्ट टॉयलेट लगाने की योजना है। नगर निगम के अधिकारी गौतम कुमार साहू ने बताया कि प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है और शहर को स्वच्छ, आधुनिक और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। रामगढ़ में सीसीएल कर्मी की दर्दनाक मौत, डंपर का चक्का शरीर में चढ़ा, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। रामगढ़ जिले के घाटों ओपी क्षेत्र के लइयों में सीसीएल में डंपर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत अनिल महतो की मौत वाहन के पिछले चक्के से कुचलकर हो गई। घटना के बाद खदान क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने अनिल को तत्काल लइयों खदान से बाहर निकालकर अस्पताल भेजने की व्यवस्था की, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। जानकारी के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब अनिल महतो ड्यूटी के दौरान वाहन के निकट मौजूद थे। तभी एक डंपर अचानक पीछे की ओर बढ़ा और उसका पिछला चक्का सीधे अनिल के ऊपर चढ़ गया। हादसा इतनी तेजी से और अचानक हुआ कि आसपास के लोग संभल भी नहीं पाए। घटना के बाद सीसीएल प्रबंधन ने घायल कर्मचारी को तत्काल रामगढ़ नईसराय स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद अनिल महतो को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से खबर बाहर आते ही सहकर्मियों और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। अनिल महतो कई वर्षों से सीसीएल में डंपर ऑपरेटर के रूप में तैनात थे। परिजनों को घटना की सूचना मिलने पर घर में कोहराम मच गया। हादसे के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। स्थानीय लोगों ने सीसीएल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिस वाहन से हादसा हुआ वह काफी पुराना था और उसे समय पर बदला नहीं गया। लोगों का कहना है कि खदान क्षेत्र में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। चाईबासा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी मदन शर्मा को किया गया गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत क्षेत्र में सक्रिय कुख्यात अपराधी मदन शर्मा को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी पर लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामलों का लंबा इतिहास है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। सदर एसडीपीओ बहामन टुट्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 नवंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम को गुप्त सूचना मिली कि मदन शर्मा अपने साथ अवैध हथियार रखे हुए हैं और किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए मदन शर्मा को दबोच लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को मदन शर्मा से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 8 mm के 9 कारतूस, 380 mm के 4 कारतूस, 4 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। प्राथमिकी जांच में यह मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई है। वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 16 लोगों समेत एक महिला तस्कर की हुई गिरफ्तारी। पलामू टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने वन्यजीव तस्करों के खिलाफ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले कुछ दिनों से चल रहे विशेष अभियान के दौरान पलामू और लातेहार के कई इलाकों में कार्रवाई की गई, जिसमें अब तक कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस छापेमारी में पहली बार एक महिला तस्कर भी पकड़ी गई है, जिसके पास से एक अवैध हथियार और वन्यजीव अंग मिले हैं। संयुक्त टीम ने लातेहार जिले के महुआ डांड और गारू क्षेत्रों में छापेमारी की गई। इस दौरान 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 3 देसी बंदूक, 4 किलो पेंगोलिन का स्कल, मोर के पैर, वन्यजीव की हड्डियों का पाउडर और सबसे चौंकाने वाली वस्तु बाघ की उल्टी बरामद की गई है। बाघ की उल्टी का इस्तेमाल तस्कर काले बाजार में ऊंची कीमत पर बेचते हैं, क्योंकि इसे पारंपरिक दवाइयों में उपयोग किया जाता है। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल महिला तस्कर के घर से अवैध हथियार और कई संवेदनशील सामग्री बरामद हुई है। अधिकारियों के अनुसार महिला की भूमिका इस नेटवर्क में काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। अब तक बरामद सामग्रियों की बात करें तो पेंगोलिन स्कल 14 किलो, सांप का जहर 1200 ml, बंदूकें 3 पीस, बाघ की उल्टी 1 पैकेट और मोर के अंग और जीव सामग्री बरामद की गई है। धनबाद में शुरू हुआ गया पुल का चौड़ीकरण, शहर को जाम से राहत की उम्मीद। धनबाद के सबसे व्यस्त मार्गों में शुमार गया पुल को अब जाम से मुक्ति दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया गया है। शीला कंस्ट्रक्शन ने रविवार से पुल चौड़ीकरण और अंडरपास निर्माण का काम शुरू कर दिया है। लंबे समय से अटके इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने से शहरवासियों को यातायात राहत की नई उम्मीद मिली है। रेलवे और पथ निर्माण विभाग के समन्वय से साइट पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। शुरुआती चरण में 30 मजदूरों और इंजीनियरों की टीम
टीम को लगाया गया है ताकि काम बिना देरी से आगे बढ़ सके। प्रोजेक्ट मैनेजर धीरज कुमार ने बताया है कि गया पुल चौड़ीकरण की डिजाइन को रेलवे से अगले सप्ताह तक मंजूरी मिलने की संभावना है। मंजूरी से पहले बैरिकेटिंग और प्रारंभिक तैयारी तेज गति से की जा रही है। उन्होंने कहा है कि यात्री और स्थानीय लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए वैकल्पिक आवागमन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। करीब 20 वर्षों से इस पुल के चौड़ीकरण की मांग होती रही है। अब सरकार द्वारा लगभग 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति के बाद काम औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लोगों के इस मार्ग से गुजरने के कारण अक्सर भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। गोड्डा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 59 बोतल विदेशी शराब जब्त, 2 बिहार निवासी तस्कर गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने 23 नवंबर की रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गोड्डा पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप लेकर कुछ लोग बिहार जाने की तैयारी में हैं। इस सूचना के आधार पर कुशाहा ग्राम के पोखरा के समीप वाहनों की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति बोरे में सामान लादकर आते दिखे, जिन्होंने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन दौड़ाकर पकड़ लिए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान ध्रुव सिंह और दिलखुश यादव, दोनों भागलपुर निवासी के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान उन्होंने अवैध शराब तस्करी की बात स्वीकार की है और कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए। पुलिस ने दोनों आरोपियों से विभिन्न ब्रांडों की कुल 59 बोतलें अवैध विदेशी शराब, जिनमें हंटर बियर, रॉयल स्टिक, ओल्ड मॉन्क और मैजिक मोमेंट्स शामिल हैं। गुमला में वृद्ध महिला की गर्दन काटकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल टांगी भी बरामद, खेत के पास की गई हत्या। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के टेंगरिया गांव में 73 वर्षीय झालो देवी की गर्दन और सिर के पीछे धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पालकोट थाना पुलिस शनिवार शाम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। मृतका के परिजन सूरज इंदवार ने पुलिस को बताया है कि रात के समय किसी अज्ञात शख्स ने झालो देवी पर पीछे से हमला कर दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना से पूरे गांव में दहशत है और लोग इस निर्मम हत्याकांड से स्तब्ध हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बसिया एसडीपीओ नाजिर अख्तर के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम रविवार को सुबह से ही छानबीन में जुट गई और गांव के ही 2 युवकों 27 वर्षीय अजयकांत भगत और उसका चचेरा भाई 19 वर्षीय अर्जुन कांत भगत को धर दबोचा। दोनों को हिरासत में लेते ही पुलिस ने उनसे लंबी पूछताछ की, जिसके बाद शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच उन्हें सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों के कपड़ों और हाथों पर मिले खून के निशान भी जांच में शामिल होंगे। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने यह स्वीकार किया है कि हत्या की वजह गांव की एक जमीन को लेकर चल रहा विवाद था। चतरा में 29 नवंबर को होगा इको पार्क का लोकार्पण, पर्यटन मंत्री के आने की संभावना। चतरा जिला मुख्यालय में निर्मित इको पार्क का लोकार्पण 29 नवंबर को हो रहा है। लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल रहने के लिए पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू को आमंत्रित किया गया है। संभावना है कि राज्य के पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री लोकार्पण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उनके साथ वन एवं पर्यावरण विभाग के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर स्पष्ट कर दे कि प्रदेश के रजत जयंती वर्ष पर 15 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची से ऑनलाइन पार्क का उद्घाटन किया है, इसलिए 29 नवंबर को यहां पर लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बताते चले कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा इको पार्क का निर्माण कराया गया है। पार्क का निर्माण 75 एकड़ भूखंड में हुआ है। पार्क में रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ सैर सपाटे और मौज मस्ती का पूरा आनंद उठाएंगे। लातेहार चंदवा के टूढामू में चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को दिया अंजाम। 40 लाख रुपए की जेवरात समेत 45,000 रुपए नगद की चोरी। मां अग्रतारा नगर मंदिर के पुजारी के घर 40 लाख रुपए कीमती के सोने चांदी की जेवरात, 45,000 रुपए नगद। मयंक मिश्रा के चंदवा शहर से सटे जो टूढामू गांव स्थित आवास में शनिवार की मध्यरात्रि के बाद करीब 1 बजे भीषण चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। चोर घर से लगभग 40 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी की जेवरात, 45,000 रुपए नगद व कई जरूरी कागजात समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही चंदवा पुलिस रातों रात सक्रिय हो गई और चोरी की तलाश के लिए तत्काल छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया है। घटना के संबंध में पुजारी मयंक मिश्रा ने चंदवा थाना में लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है।
पलामू में खेत से मिला 100, परिजनों ने लगाया जमीन विवाद में हत्या का आरोप, पहले भी मिल चुकी थी धमकी। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के जंघासी गांव के 45 वर्षीय श्रवण भूंया का 100 खेत से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। देर रात जब उनके घर के लोग खाना लेकर खेत की ओर गए तब उन्हें श्रवण का कोई अता पता नहीं मिला। आसपास तलाश की गई तो खेत के किनारे उनका 100 पड़ा मिला। घटना की सूचना रविवार को पुलिस को दी गई। पाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MMCH भेज दिया। मृतक के परिवार ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है बल्कि सोची समझी हत्या है। श्रवण के भाई ने बताया कि गांव के सलीम अंसारी के साथ 13 कट्ठा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सलीम के पिता ने यह जमीन श्रवण के पिता राजकुमार भूंया के नाम लिख दी थी, लेकिन सलीम दावा करता है कि यह जमीन उसकी पत्नी के नाम है। इसी को लेकर दोनों परिवार के बीच कई वर्षों से तनाव बना हुआ था। परिवारों ने कहा है कि सलीम ने श्रवण को पहले भी कई बार खुलेआम जान से मारने की धमकी दी थी। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। किसी भी हाल में नहीं शुरू होने देंगे सोने की खुदाई, खुंटी में ग्रामीणों ने बैठक में लिया निर्णय। रांची, खुंटी और सरायकेला जिले के अड़की, तमाड़ और कुचाई प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांवों के हजारों आदिवासियों ने रविवार को खुंटी के अड़की प्रखंड के हुड़ुबा राजा बाजार में बैठक की, जिसमें उन्होंने सोने की खुदाई कार्य शुरू किए जाने का विरोध जताया और जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। ग्रामीणों का आरोप है कि JEM जो है CL कंपनी के लोग घूम घूम कर चिन्हित गाँव और जंगलों में कर खनन संबंधित नमूने एकत्रित कर अपने साथ ले जा रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्यक्त है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे खनन कार्य से बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा, जलवायु प्रदूषित होगी और बीमारियां बढ़ेंगी। सभी ने एक स्वर में कहा है कि किसी भी हाल में सोने की खुदाई करने नहीं दी जाएगी। ग्रामीणों ने कहा है कि यह क्षेत्र 5वीं अनुसूची और खुंटकटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताते चले कि राज्य सरकार की कंपनी झारखंड एक्सप्लोरेशन और माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो है करकरी नदी की पट्टी स्थित अड़की प्रखंड के लोबो, लेबेद, हुड़वा, कोरवा, जोजोडी, डोरैया, बारूबेड़ा, सिंजानी, बड़ानी, तमाड़ प्रखंड के चातोम, साल, राबो, किताडी, बुरुडी और सरायकेला खारसावा जिले के कुचाई प्रखंड के अतरा गांवों में अकूत सोने का भंडार होने की संभावना जताई है और इस बाबत खुदाई करना चाहती है। गोड्डा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का सदस्य भागलपुर से गिरफ्तार, 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। गोड्डा जिला पुलिस को मेहरमा थाना क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि इन वारदातों में संलिप्त मुख्य आरोपी दीपक कुमार निवासी भागलपुर बिहार अपने घर पर है और उसके पास चोरी की गई मोटरसाइकिलें मौजूद है। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल एक विशेष छापामारी दल का गठन किया। गठित छापामारी दल ने भागलपुर स्थित आरोपी दीपक कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की और उसे हिरासत में लेकर आवश्यक पूछताछ शुरू की। गहन पूछताछ में अभियुक्त दीपक कुमार ने स्वीकार किया है कि वह अन्य साथियों के साथ मिलकर एक अंतर्राज्यीय गिरोह चलाता है। यह गिरोह झारखंड राज्य के गोड्डा और साहिबगंज जिले के विभिन्न हटिया बाजारों को निशाना बनाता था और मोटरसाइकिलें चोरी करता था। चोरी की गई इन गाड़ियों को बिहार राज्य के भागलपुर जिला के दियारा क्षेत्र के आसपास ले जाकर बेचा जाता था। दीपक कुमार द्वारा दी गई जानकारी और उसकी निशानदेही के आधार पर पुलिस ने विभिन्न मामलों में चोरी की गई कुल 7 मोटरसाइकिलें बरामद करने में सफलता हासिल की है। गांडे के धोबिया मोड़ पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति हुआ घायल, गिरिडीह रेफर। गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग स्थित गांडे बाजार के धोबिया मोड़ पेट्रोल पंप के समीप रविवार की रात करीब 7 बजे 2 बाइकों की जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पहरमा गांव निवासी करीब 45 वर्षीय मुनीलाल पंडित घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें आनन फानन में CHC गांडे लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही गांडे थाना पुलिस मौके पर पहुंची, क्षतिग्रस्त दोनों बाइकों को जब्त कर थाना ले आई और घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा। मिली जानकारी के अनुसार मुनीलाल पंडित का दाहिना पैर टूट गया है तथा शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट आई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।